बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईपीएम एकेडमी। आज की मीटिंग या सेमिनार का जो एजेंडा है वो हमारा पीएमपी और सीएपीएम के एग्ज़ाम की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। और सबसे पहले आज हम देखेंगे कि पीएमपी और सीएपीएम एग्ज़ाम की इंफॉर्मेशन क्या है और किस तरह का एग्ज़ाम होता है और कैसे हमने इसको अटेम्प्ट करना है और इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। दूसरे नंबर पे हम कोर्स इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर हमारे पास क्यूए सेशन होगा जिसके अंदर किसी को कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी तो वो पूछ सकता होगा। तो ये हमारा आज का एजेंडा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर पहले अपना इंट्रोडक्शन देता जाऊँ तो आइडियल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एकेडमी और मेरा नाम मोहम्मद अकबर है और मेरी कुछ ये क्वालिफिकेशन है मेंशन की हुई है। आपको इस कोर्स से 35 पीडीयूज पीएमपी के लिए मिल सकते हैं और इसके अलावा जो है 23 पीडीयूज जो सीएपीएम के लिए मिल सकते हैं। अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो ये आपको मिलेंगे और ट्रेनिंग जो है वो कम्प्लीटली थ्रू जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी और इसके अलावा ट्रेनिंग डीपली होगी, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। उसके अलावा सेशन जो होगा कंप्लीट ट्रेनिंग का वो ऑलमोस्ट जो टीम मेंबर्स होंगे उनके हिसाब से हम जो है वो कंडक्ट करवाते हैं। अगर किसी को रिक्वायरमेंट होगी कि वन डे आपके हिसाब से चलना है या 2 डेज आपके हिसाब से, तो वो ग्रुप डिसाइड करेगा। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है ग्रुप की वो 3 होती है और मैक्सिमम हम अलाउ करते हैं वन ग्रुप में 6 कैंडिडेट्स। इसके अलावा किसी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो एंड ऑफ द सेमिनार जो है वो आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो पीएमपी का इंट्रोडक्शन, तो इसमें सबसे जो अहम बात है वो ये है कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इसका जो बॉडी है, ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जो कि अमेरिका में है और यूएसए की ये बॉडी रेगुलेट करती है पीएमपी की सर्टिफिकेशन और अदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सर्टिफिकेशन एज वेल। तो जस्ट अ मिनट। तो ये बॉडी बेसिकली जो है वो पीएमपी और प्रोग्राम मैनेजमेंट और इसके अलावा सर्टिफाइड जो सीएपीएम की एग्ज़ाम है उसको पीएमपी, इसके अलावा पोर्टफोलियो, इसके अलावा एजाइल सर्टिफिकेशन, ये बहुत सारी सर्टिफिकेशन को ऑर्गेनाइज करती है पीएमआई। एज पर लास्ट जो सर्वे किया गया है 31 जुलाई 2020 को, तो उसके हिसाब से मोर देन 1 मिलियन जो है वो सर्टिफाइड हैं पीएमपी इंडिविजुअल जो है वो अक्रॉस दी वर्ल्ड, अराउंड दी वर्ल्ड, जो कि जो टोटल इसकी नंबर ऑफ पीएमपी सर्टिफाइड है। इसके अलावा ये 2020 का सर्वे था। अब जो है वो सर्वे चूंकि 2023 है इस वक्त, तो लिहाजा ये तादाद अब बढ़ गई होगी, बहुत ज़्यादा हो गई होगी। पॉसिबल है कि 1.5 मिलियन तक पहुंच गई होगी। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि पीएनपी की जो इंफॉर्मेशन थी बेसिक। अगर हम देखें कि पीएनपी हम क्यों करते हैं, तो उसकी कुछ रीजंस हो सकती हैं, यानी ये वजूहात भी हो सकती हैं कि क्यों हम पीएमपी करते हैं। क्या वजह है कि पीएमपी को प्रेफर किया जाए या क्या वजह है कि पीएमपी जो है वो बेहतर है करने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम देखें तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है आपकी बूस्ट अप सैलरी करती है ये। चूंकि आप पीएमपी जब सर्टिफाइड हो जाते हैं तो एक और अदर जो कैंडिडेट्स हैं वो
Alexia? जी, रिकॉर्डिंग है। अच्छा, इसके अलावा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चन हो सकते हैं किसी भी मेंबर से, तो वो हो सकते हैं कि कितनी फी होगी एग्जाम की। यहाँ पर डिटेल दी गई है कि पीएमपी की जो फी है वो एग्जाम सिटिंग की $405 है अगर आप मेंबर होंगे पीएमआई के, और अगर आप मेंबर हैं वो बनना चाहते हैं पहले, तो आपके पास ये मेंबरशिप $129 की होगी। इसके अलावा अगर आप मेंबर नहीं हैं तो $555 जो है वो आपको पे करने होंगे एग्जाम सिटिंग के लिए। अगर हम बात करें पीएमपी के एग्जाम की डिटेल फीस स्ट्रक्चर की बात करें, तो पीएमआई का मेंबर अगर होंगे 405 होंगी और नॉन मेंबर 555। अगर आप पहली अटेम्प्ट में पास नहीं करते पीएमपी को, तो उस सूरत में अगर आप मेंबर थे तो आपको 275 सेकंड अटेम्प्ट के लिए पे करने होंगे, और 375 अगर आप मेंबर नहीं थे तो उस सूरत में आपको पे करने होंगे। हाउ मेनी टाइम्स कैन आई टेक द सीएपीएम एग्जाम और पीएमपी एग्जाम? तो आप, ये क्वेश्चन हो सकता है किसी के माइंड में आया हो, तो आपको, आप एलिजिबल होंगे एक साल के अंदर 3 दफा एग्जाम देने के, यानी 3 टाइम में। फर्स्ट टाइम आपने 405 पे किए, उसके बाद 275 किए, उसके बाद भी आपको नेक्स्ट जो चांस मिलेंगे 3 जो चांस होंगे, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट के साथ 3 चांसेस होंगे। तो उस सूरत में सेकंड टाइम भी आपको जो है वो, थर्ड टाइम भी आपको 275 पे करने होंगे। तो ये क्राइटेरिया है। कंटेंट अगर हम देखें, एग्जाम कंटेंट आउटलाइन, तो हमारे ये पूरे पीएनपी के एग्जाम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसा कि पीपल, प्रोसेस और बिजनेस इन्वायरमेंट है। यानी पीपल 42% एग्जाम टेस्ट करेगा आपको, उसके अलावा प्रोसेस है 50% इसके मार्क्स होंगे, यानी 50% इससे नॉलेज टेस्ट किया जाएगा। उसके अलावा बिजनेस इन्वायरमेंट 8% होगा। इस तरह से टोटल जो है वो 100% जो है एग्जाम कंटेंट इस तरह से बन जाएगा। तो 3 डोमेन में आपको पीएमआई टेस्ट करेगा। अगर हम देखें कोर्स इंट्रोडक्शन के हवाले से बात करें, तो कोर्स इंट्रोडक्शन में हिस्ट्री अगर हम देखें पिन बुक की या पीएमआई की, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल की सर्टिफिकेशन से रिलेटेड जो एजुकेशनल जो बुक्स हैं, या पिन बुक जिसको हम कहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज, ये जो इसका एब्रीविएशन है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज। तो ये बेसिकली इसका जो फोर्थ एडिशन है, अगर हम बहुत ज्यादा बैक नहीं जाते 80s में, तो ये 2009 में ये फोर्थ एडिशन जो कि नॉलेज बेस्ड है, और ये इंट्रोड्यूस हुए हैं। उसके अलावा 2013 में फिफ्थ एडिशन हुआ है, 2017 में सिक्स एडिशन हुआ है, जो लेटेस्ट अभी है वो सेवन्थ एडिशन है, जो कि 2021 में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये बेसिकली नॉलेज बेस्ड है, और ये प्रिंसिपल बेस्ड जो है वो सेवन्थ एडिशन में इंट्रोड्यूस कराया गया है। अगर हम देखें मजीद डिटेल थोड़ी सी, प्रोजेक्ट जो कोर्स है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन का, तो बेसिकली हमें टूल किट दी जाएगी, यानी इसके अंदर टूल किट की इंफॉर्मेशन होगी पूरे के पूरे कोर्स में। प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये सेवंथ बुक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इसके अंदर, और डोमेन्स कौन कौन से, यानी प्रोसेसेस कौन कौन से होंगे प्रोजेक्ट के ऊपर, वो हमें देखने हैं। एडिशनल जो इंटेंशनल अप्रोच है वो आपकी, फर्स्ट क्या करना होता है, बेसिकली असेस करना होता है। किसी भी प्रोजेक्ट को अगर हम जनरली देखें, तो आप किसी भी प्रोजेक्ट की जो असेसमेंट होती है या फिजिबिलिटीज होती हैं वो देखते हैं, तब जाके आप कंसल्ट करते हैं कोर प्रिंसिपल्स को। उसके बाद जो है वो टूल किट सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद उनका रिजल्ट चेक कर लेते हैं, और उसका ऑपरेशनल जो रिजल्ट होते हैं वो देखा जाता है। इसमें अगर हम देखें, फर्स्ट जैसे असेस है, पब्लिक रेजिस्टेंस और पॉलिटिकल एम्बिशंस, कंपीटिंग डेवलपमेंट्स हैं, यानी कम्प्लेक्सिटी और रिस्क देखना है इन चीजों में। इसके अलावा अगर हम कंसल्ट करेंगे, डाइवर्स टीम, डायलॉग, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, पास्ट लर्निंग, ये सारे की सारे कोर प्रिंसिपल्स होंगे, या एंगेज स्टेक होल्डर, अब्सॉर्ब एंड रिकवर के जो है वो डोमेन में आ जाएंगे। नेक्स्ट हम टूल किट को जब सिलेक्ट करते हैं, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि रिस्क रजिस्टर या इन्फ्लुएंस डायग्राम है, डिजाइन सेट है, यानी उसकी हम कंप्लीट कम्प्लेक्सिटी और उसके रिस्क अकॉर्डिंगली देखेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट है, कितना बड़ा है, कम्प्लेक्स है कि नहीं है। तो उस हवाले से हम देखेंगे कि रिस्क को किस तरह से हम हैंडल करेंगे थ्रू आउट दी प्रोजेक्ट। इसके बाद हम
और जो है फाइनली चेक करते रहते हैं और मॉनिटर करते रहते हैं और जो है वो कंट्रोल भी करते रहते हैं साथ में। अगर हम इंट्रोडक्शन देखें प्रोजेक्ट के हवाले से तो व्हाट आर द प्रोजेक्ट बेसिकली, तो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि प्रोजेक्ट क्या है, उसके बाद हम मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन होगा जो प्रोजेक्ट के हवाले से है। सबसे पहले अगर हम देखें प्रोजेक्ट किसको कहते हैं, तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू पीएमआई यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के हवाले से अगर हम बात करें या उनकी मेथोडोलॉजी को देखें, तो प्रोजेक्ट बेसिकली टेम्परेरी एंडेवर अंडरटेकन टू क्रिएट यूनिक प्रोडक्ट सर्विसेज और रिजल्ट्स, यानी आपकी ये टेम्परेरी कोशिश होगी, जो आपकी ये टेम्परेरी कोशिश होगी किसी चीज को बनाने के लिए, किसी सर्विसेज को देने के लिए या कोई रिजल्ट्स क्रिएट करने के लिए। ये एक कोशिश जो है वो आप अंडरटेक करते हैं, उसके बाद उनका कोई रिजल्ट निकालते हैं। रिजल्ट किसी भी सूरत में हो सकता है, यानी वो किसी यूनिक प्रोडक्ट की सूरत में हो सकता है, किसी सर्विसेज की सूरत में, या कोई और रिसर्च के रिजल्ट आ सकते हैं। टेम्परेरी का मीन्स ये होगा कि टाइम कंस्ट्रेंट है, यानी ये एक दिन इसकी स्टार्टिंग डेट होगी, एक एंडिंग डेट होगी, यानी अनडेफिनेट नहीं होगा ये। यानी ये एक किस्म का टाइम कंस्ट्रेंट होगा, टाइम इसका लिमिट होगा एंड डेट के हिसाब से। कोई चीज आपने यूनिक बनानी है, कोई रिजल्ट्स क्रिएट करने, कोई सर्विसेज देनी होगी, तो वो टाइम लिमिटेड होंगी, इसको हम प्रोजेक्ट कहेंगे। अगर वो टाइम लिमिटेड नहीं है तो फिर हम उसको ऑपरेशन पे कंसीडर करेंगे, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखनी है। यूनिक मींस आउटकम इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोजेक्ट इन सम वे, यानी ये हो सकता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आप देखेंगे तो दूसरे प्रोजेक्ट से वो यूनिक ही रहेगा। तो वो यूनिक प्रोजेक्ट इस वजह से हम कहते हैं कि हर लिहाज से वो प्रोजेक्ट डिफरेंट। पॉसिबल है कि सिमिलर ही प्रोजेक्ट, लेकिन लोकेशन उसकी चेंज हो सकती है, स्केड्यूल उसका चेंज हो सकता है, प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो सकती हैं, और ये सारी चीजें एक यूनिकनेस को शो करेंगी प्रोजेक्ट के हवाले से। तो इसको इस तरह से हम उसको यूनिक कह सकते हैं। प्रोजेक्ट को अगर हम मजीद देखें तो ये स्टार्ट डेट है, एक एंड डेट है, यानी इसके बीच टेम्परेरी स्टेट होगी, और टेम्परेरी स्टेट में हमने कोई चीज क्रिएट करनी होगी। वो क्रिएशन प्रोडक्ट, सर्विसेज और रिजल्ट्स हो सकते हैं। क्लियर? तो कुछ एग्जांपल यहां पर इस स्लाइड में मेंशन की गई हैं, जैसे कोई आपने ब्रांड न्यू कोई कार बनानी है या उसका मॉडल जनरेट किया है, उसके बाद उसको आपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोसेस करना है, तो पहले सबसे पहले एक प्रोजेक्ट इनिशिएट करना पड़ेगा जिसको नया मॉडल होगा गाड़ी का, उसके बाद हम उसको ऑपरेशंस में देंगे या उसकी प्रोडक्शन में देंगे। इस तरह मोबाइल फोन हो गया, डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट, किसी भी टाइप की कोई डेवलप करनी है न्यू प्रोडक्ट, वो सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो कोई हार्डवेयर प्रोडक्ट हो सकती है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चरिंग, चेंज इन स्ट्रक्चर, प्रोसेस, स्टाफिंग, ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं तो ये भी आपका एक प्रोजेक्ट होगा। या आप कह सकते हैं डेवलपिंग और एक्वायरिंग न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम, कोई आईटी का सिस्टम आप एक्वायर कर रहे हैं, नया डेवलप कर रहे हैं, या आप इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं, तो ये भी एक किस्म का आपका प्रोजेक्ट कहलाएगा। इसी तरह से कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं तो ये भी आपकी प्रोजेक्ट के हवाले से बात होगी। इसी तरह से अगर हम देखें कंस्ट्रक्शन का एक प्रोजेक्ट यहाँ मेंशन किया गया है। बेसिकली हम प्रोजेक्ट्स को ऑथराइज क्यों करते हैं, क्या वजह है कि प्रोजेक्ट को शुरू किया जाता है, इनिशिएट किया जाता है। कुछ हो सकता है कि आपको नेसेसिटीज हो जिसकी बेस पर आप प्रोजेक्ट को इनिशिएट करते हैं, वो नेसेसिटीज देखते हैं हम, मेजर हम देख लेते हैं, बाकी इसकी सब्साइडरीज बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं या कॉजेज हो सकती हैं प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने की, कुछ हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें मार्केट डिमांड है, कि मार्केट की डिमांड है कि नया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाए। जैसे ऑटोमोबाइल कंपनी बिल्डिंग फ्यूल एफिशिएंट कार, कोई एक कंपनी है जो कि फ्यूल एफिशिएंट कार को डिजाइन करना चाहती है, तो ये बेसिकली उसकी मार्केट की डिमांड है जो कि रिक्वायरमेंट है। अभी फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रही है, तो वो एक कंपनी ऑथराइज कर सकती है कि न्यू मॉडल जनरेट किया है। स्ट्रेटेजिक एंड बिजनेस नीड हो सकती है, इसके अलावा सोशल नीड हो सकती है, एनवायरमेंटल कंसिडरेशन हो सकती है, कस्टमर रिक्वेस्ट, डायरेक्ट कस्टमर रिक्वेस्ट कर सकता है, या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सकती है। इसके अलावा लीगल रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। इसके बाद अगर हम देखें ऑपरेशंस को, तो जैसे हमने प्रोजेक्ट को देखा कि वो एक स्टार्ट डेट है और एक एंड डेट है, इसी तरह से अगर हम ऑपरेशंस को डिफरेंशिएट करें तो हमें लगता है कि हम कोई ऐसी ऑनगोइंग एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम अगर ऑनगोइंग एक्टिविटीज के बारे में बात करें जिनकी कोई स्टार्ट डेट तो है लेकिन एंड डेट कोई नहीं है, तो इसको हम ऑपरेशंस में कंसिडर करते हैं। प्रोडक्ट
जैसे यहाँ एक एग्जांपल दी गई है कि आपको एक गाड़ी बनाने के बाद यानी कार मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को शो किया जा रहा है। इसका ये मतलब है कि डेवलपमेंट जो अप्रोच होगी वो प्रोजेक्ट लेवल होगा। जैसे ही कार डेवलप हो जाती है उसके बाद ये मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, तो ये ऑपरेशंस के हैंड ओवर हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं ऑपरेशन, यानी प्रोडक्टिव रिपीटेटिव आउटपुट प्रोड्यूसेस रिपीटेटिव आउट। इसके अंदर हम डेली एक्टिविटीज हो सकती है परफॉर्म, डेली सेम एक्टिविटीज करते हो, वीकली सेम करते हो, सेम रिसोर्सेज के साथ यानी या असाइंड रिसोर्सेज के साथ सेम सेट ऑफ टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहे हो, जिसका साइकिल यानी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो होगा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो होगा वो रिपीटेटिव होगा। इस किस्म की एक्टिविटीज हम ऑपरेशंस में कंसीडर करते हैं। इस स्लाइड में भी मेंशन किया गया है कि ऑपरेशंस वर्सेस जो है वो प्रोजेक्ट्स को, जैसे ऑपरेशंस आर ऑनगोइंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एग्जांपल सेल्स, अकाउंटिंग, ये ऑपरेशन के एग्जांपल्स हो गई। ऑपरेशंस आर आउटसाइड ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट से आउट होते हैं। प्रोजेक्ट डिलीवर्स अ न्यू प्रोडक्ट, सर्विसेज आर, यानी प्रोजेक्ट आपको न्यू सर्विसेज या न्यू प्रोडक्ट या आउटकम देती है। तो इस तरह से ऑपरेशंस और जो है वो प्रोजेक्ट को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम देखिए कुछ एग्जांपल्स यानी ऑपरेशन वर्सेस प्रोजेक्ट्स में, तो कॉल सेंटर एक ऑपरेशन के एग्जांपल है। इसी तरह से प्रोजेक्ट के एग्जांपल लें तो मून मिशन एक प्रोजेक्ट के एग्जांपल है। इस तरह ब्रिज जो होगा, ये कंस्ट्रक्शन करना है कि ब्रिज, वो प्रोजेक्ट की एग्जांपल होगी। फिलिंग ए गैस पेट्रोल पंप जो है ये एक डेली एक्टिविटी है, सेम सेट ऑफ टास्क है, तो ये एक किस्म का ऑपरेशन की एग्जांपल होगी। इसी तरह से ऑपरेशन प्रोजेक्ट की दूसरी एग्जांपल भी दी गई है, बैंक रिसेप्शन है, ये ऑपरेशन पे कंसीडर होगी, जबकि बैंक सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोजेक्ट की एग्जांपल होगी। अपग्रेडिंग ए न्यूज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको बताया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट है। इसी तरह कार मैन्युफैक्चरिंग, जैसे पहले भी एग्जांपल ले चुके हैं, तो ये एक ऑपरेशन एग्जांपल होगी। नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि हम देखें या जाने या समझें कि प्रोजेक्ट को हमने अंडरस्टैंड किया, ऑपरेशन को अंडरस्टैंड किया, इसके बाद हम देखना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट किसको कहते हैं। इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो पीएमआई या हम दूसरे रेफरेंसेस से इसकी डेफिनेशंस को देखें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि किसको कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। The application of knowledge, skills, and tools and technique to deliver to project activities to meet the project requirements। इसका यह मतलब है कि चार एलिमेंट है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सिक्योर करते हैं। वो चार एलिमेंट कौन कौन से हैं? नॉलेज होना चाहिए उस प्रोजेक्ट के बारे में, स्किल्स आपके पास हों, इंटरपर्सनल स्किल्स भी हो सकती हैं, टीम स्किल्स भी हो सकती हैं, इसके अलावा कोई और स्किल्स हैं तो वो सॉफ्ट स्किल्स या हार्ड स्किल्स कोई भी हो सकती हैं। इसके अलावा राइट टूल्स, यानी उसको प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए आपके पास टूल्स होना रिक्वायर्ड है। किस किस्म के टूल्स होंगे रिक्वायर्ड, वो प्रोजेक्ट की बेस पे होता है। किस टाइप का, कंप्लेक्सिटी क्या है प्रोजेक्ट की, या कौन कितने बड़ा प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट है, तो उस हवाले से बात हो रही है। इसी तरह से टेक्निक की बात हो रही है कि टेक्निक यानी राइट टूल्स अगर आपके पास मौजूद है तो उसको राइट टेक्निक के साथ अगर आप यूज करेंगे तो आप प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इसका यह मतलब है, अगर सिंपली हम अगर देखें दूसरे वर्ड्स में, द एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स एंड मेथोडोलॉजीज दैट अलाउ टू डिलीवर अ प्रोजेक्ट ऑन टाइम विद इन अ बजट एंड टू द स्पेसिफिकेशन। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना हो तो डेफिनेट उसका टाइम, बजट और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हमें उसको कंप्लीट करना होगा विद इन सब स्किल्स और मेथोडोलॉजी के हिसाब से। तो इसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अगर हम दूसरे लफ्ज में, दूसरी स्लाइड में अगर हम देखें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को, तो नॉलेज प्लस स्किल्स प्लस टूल्स एंड टेक्निक्स जो कि अगर मिल जाएं ये चार एलिमेंट्स, तो हमें प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स हम कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी स्लाइड में यहां मेंशन किया कि प्रोजेक्ट मैनेजर कौन हो सकते हैं। डेफिनेट हम देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट को हमने देखा, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखा हमने, उसके बाद अब हम देख रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजर है क्या। प्रोजेक्ट मैनेजर की यहाँ सिंपली थोड़ी बताई गई है, ट्रेनिंग में हम इसको डिटेल में देखते हैं, इसका रोल क्या होता है और ये किस तरह से लेके चलता है प्रोजेक्ट को। एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे लेके चलना है प्रोजेक्ट को, यहां पर सिंपली ये देख लें कि प्रोजेक्ट मैनेजर लाइक अ कंडक्टर और ऑर्केस्ट्रा हो सकता है, लाइक अ इंस्ट्रूमेंट, लाइक अ म्यूजिकल स्कोर। ये हो सकता है क्योंकि ऑर्केस्ट्रा में आप देखते हैं कि बाज दफा डिफरेंट, एक ऑर्केस्ट्रा क्या करता है कि डिफरेंट पोजीशंस पे बैठे हुए लोगों को इंस्ट्रक्ट करता है कि आपने ये
अब परफॉर्म करना है, ये आपने परफॉर्म करना है। तो टोन के हिसाब से, वर्डिंग के हिसाब से वो उस हिसाब से। तो इसी तरह से प्रोजेक्ट के ऊपर भी सिमिलर एक्शन लेना होता है कि आपको हर उस फंक्शन को या हर उस एलिमेंट को देखना होगा एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर कि किस तरह से लेके चलना है, कौन सा टास्क किस तरह से करना चाहिए। इस स्लाइड में अगर हम देखें तो पिमबुक 6 और पिमबुक 7 की कुछ जो है वो आउटलाइन जो है या मेजर जो एलिमेंट्स हैं वो उनको डिस्कस किया गया है इस स्लाइड में। अगर हम इन दोनों चीजों को कंपेयर करें, सिक्स एडिशन को और सेवन्थ एडिशन में और सेवन्थ एडिशन को, तो देखते हैं कि ये सिक्स एडिशन नॉलेज बेस्ड है, यानी नॉलेज एरिया बेस्ड है। बॉल यहाँ पर बॉडी ऑफ नॉलेज दिखाई गई जिसके अंदर इंट्रोडक्शन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट नॉलेज एरियाज में इंटीग्रेशन, स्कोप, स्केड्यूल, कास्ट, क्वालिटी, रिसोर्स, कम्युनिकेशन, रिस्क, प्रोक्योरमेंट और स्टेक होल्डर। इसके अलावा अगर हम डोमेन्स को कंसीडर करें तो जो डोमेन्स हैं वो पांच ही डोमेन्स हैं, जैसे इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग और क्लोजिंग। जबकि सेवन्थ एडिशन में थोड़ा सा व्यू चेंज किया गया है और कंसिडरेशन प्रिंसिपल बेस्ड बना दी गई है। तो जो अब 2023 में अभी तक एग्जाम पिमुक 7 के हिसाब से नहीं स्टार्ट हुए। अभी नॉलेज जितना भी है या एग्जाम टेस्टिंग है वो 20 जो पिमुक 6 है उसी से एग्जाम आ रहा है। गो के नॉलेज सेम है, यानी पिमबुक 7 पिमबुक 6 को रिप्लेस नहीं किया, नॉलेज वही रहना है, उसमें भी वही नॉलेज है जो पिमबुक 6 में है। पिमबुक 7 का नॉलेज सेम है, सिर्फ उसको रीअरेंज किया गया है। आपको ब्रॉडर एक टर्म या ब्रॉडर प्रोजेक्ट की एक इंफॉर्मेशन दी गई है जिसके अंदर ये देखना होता है कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं और कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हैं। ब्रॉडर आपको टर्म्स बताई गई हैं और इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट पे यूज कर सकते हैं। जबकि पिमबुक 6 में प्रिसाइज कर दिया जाता है कि ये वाटरफॉल में या एजाइल में यहाँ कंसिडरेशन यहाँ यहाँ रखी जाएगी। पिमबुक 7 थोड़ा सा प्रिंसिपल बेस्ड है। अगर हम देखें स्टैंडर्ड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसके अंदर प्रिंसिपल्स भी हैं, इंट्रोडक्शन, सिस्टम फॉर वैल्यू डिलीवरी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन प्रिंसिपल अगर हम देखें तो इसके अंदर 12 प्रिंसिपल्स मेंशन किए गए हैं। इनकी बेस पर पिमबुक 7 बेस कर रही है, प्रिंसिपल बेस्ड है। इसके अलावा डोमेन्स को मेंशन किया गया है। यहाँ 5 डोमेन्स से यहाँ पर उन्होंने 8 डोमेन्स में कंसिडर किया या कन्वर्ट कर दिया गया है। अगर प्रिंसिपल की बात करें तो 12 प्रिंसिपल है: स्टीवर्डशिप, टीम, स्टेक होल्डर, वैल्यू, सिस्टम थिंकिंग, लीडरशिप, टेलरिंग, क्वालिटी, कंप्लेक्सिटी, रिस्क, अडॉप्टेबिलिटी एंड रिजिलियंस और चेंज की बात की जा रही है। डोमेन्स में अगर हम देखें स्टेक होल्डर्स, टीम्स, इसके अलावा डेवलपमेंट अप्रोच एंड लाइफ साइकिल, टेलरिंग, सॉरी प्लानिंग, प्रोजेक्ट वर्क, डिलीवरी, मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी, टेल। उसके बाद अगर डोमेन्स के बाद देखें तो टेलरिंग कंसिडरेशन कैसे होनी है, मॉडल, मेथड और आर्टिफैक्ट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट क्या क्या है ये बताया जा रहा है। जो नया पीएमआई ने इंट्रोड्यूस कराई है वो है पीएमआई स्टैंडर्ड्स, यानी डिजिटल कंटेंट प्लेटफॉर्म बनाया है। अगर आप पीएमआई के मेंबर हैं तो इससे बेनिफिट ले सकते हैं, आप इनको एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन। आपको कोई टेम्पलेट चाहिए, कोई परफार्मा चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी किसी भी प्रोजेक्ट पे आपको प्रॉब्लम है, उसको आप बेस्ट प्रैक्टिसेस के हिसाब से उसको डील करना चाहते हैं, तो ये जो डिजिटल कंटेंट प्लेटफॉर्म है ये आपको वो ऑनलाइन जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, हर चीज जो आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट हो। अगर हम प्रोसेस वाइज देखें पिमबुक 6 के हवाले से तो 5 डोमेन्स हैं: इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग और क्लोजिंग है। नॉलेज एरियाज जो कि मैंने बताया है कि पिमबुक 6 से ज्यादातर एग्जाम है और मोस्टली पिमबुक 7 का जो नॉलेज है वो सारे जो जो इंफॉर्मेशन है वो भी सारी पिमबुक 6 पे जो है वो डिपेंडेड है। तो पिमबुक 6 नेसेसरी है पीएमपी का एग्जाम जो है वो पास करने के लिए। जबकि पिमबुक 7 जो है वो उसको इंडोर्स करती है, जरूर इंडोर्स करती है, उसी की एक्सटेंशन है एक किस्म की, रिप्लेसमेंट नहीं है। बल्कि पिमबुक 6 अलहदा है और पिमबुक 7 अलहदा आपने स्टडी करनी है, उसके बाद आप एग्जाम दे सकते हैं। नॉलेज एरिया कोर नॉलेज जो कि पीएमआई का है या पीएमपी की सर्टिफिकेशन में होना है वो कोर नॉलेज इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का। स्कोप मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होगी, स्केड्यूल मैनेजमेंट, कास्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी, रिसोर्स मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, रिस्क, प्रोक्योरमेंट और स्टेक होल्डर, ये सारे के सारा नॉलेज रहना है पीएमपी के जो ट्रेनिंग होगी हमारी आईपीएम एकेडमी से उसके हवाले से। अगर आपका स्टिल इसके इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप यूट्यूब
या मुझे व्हाट्सएप पे जो है वो राब्ता कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन आपके अंडरस्टैंडिंग में इशू हो, फीस स्ट्रक्चर के बारे में, ट्रेनिंग के स्केड्यूल के बारे में, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप मुझसे डायरेक्टली ईमेल के ज़रिए या यूट्यूब चैनल के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आएगा। उसके अलावा आप व्हाट्सएप और कोई भी प्लेटफॉर्म, हमारा पेज फेसबुक का पेज है, उसके ऊपर आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो ये कोर नॉलेज जो होगा पूरी की पूरी ट्रेनिंग में वो इस पे बेस कर रहा होगा। इसके अलावा कुछ और प्लानिंग भी होंगी जो कि डिस्कस की जाएंगी। इसके अलावा ट्रेनिंग में जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दी जाएंगी वो ये होंगी कि एग्जाम की प्रैक्टिस की जाएगी, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी जो कि नॉर्मली यानी ट्रेनिंग्स में हिस्सा नहीं होती, लेकिन हम ऑफ द रिकॉर्ड उसको अटेंड यानी कंडक्ट करते हैं। सेशन हमारा जो है वो क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है साथ साथ, यानी एक लेक्चर हुआ उसके बाद क्वेश्चन का सेशन हो गया, या जो ग्रुप जो डिसाइड करता है उस हिसाब से हम उसको रन करते हैं। ये हमारा स्केड्यूल रहता है नॉर्मली। और वीकली अगर ग्रुप ने डिसाइड किया है कि 2 टाइम अ वीक आपको क्लासेस लेनी है, 1 टाइम अ वीक क्लासेस लेनी है, 3 टाइम अ वीक क्लासेस लेनी है, तो ये हम उस वक्त डिसाइड कर लेते हैं। उसी तरह से आगे बढ़ा जाता है कोर्स कोर्स के अंदर, जिस तरह अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। कोई कंपलसरी नहीं होगा कि आपको डेली लेक्चर लेना है, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपके स्केड्यूल के हिसाब से ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। और स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जो कि नीडी हैं इस चीज़ के, या जिनको जॉब हंटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, या कहीं अपनी पोजीशन को इन्हांस करना चाहते हैं या इम्प्रूव करना चाहते हैं, या अपनी पोजीशन को ये दूसरी जगह अप्लाई करना चाहते हैं, बेहतर पोजीशन करना चाहते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डोमेन में ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो कि पीएमपी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा यानी बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। नॉलेज वाइज आपकी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो आप जो है ऑनलाइन या ईमेल के जरिए, मैसेजेस के जरिए ले सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी था। आई होप के सब लोगों को अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है या अंडरस्टैंडिंग में इशू हो। आज हमारे जो मोस्टली है वो लिंक से थोड़ा सा इशू था, जो कि लिंक सही नहीं किसी के साथ ओपन हुआ, जो प्रोवाइड किया गया था। और उसके लिए जो है वो हम जो यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो पड़ी होगी, अगर उस हवाले से कोई किसी को इशू आ रहा है लिंक की वजह से, तो वो डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकता है या यूट्यूब चैनल पे हमारे रब्ता कर सकता है, अगर किसी को इशू आ रहा है। टेक्निकली इशू रहा है आज टीम्स में, तो वो थोड़ा बहुत किसी को अगर इशू आया है तो वो अटेंड कर सकता है यूट्यूब के चैनल को, और वो ये सेमिनार दोबारा भी देख सकता है या हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकता है ट्रेनिंग के हवाले से। आज के लिए इतना था ही। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेमिनार, एंड आई होप कि आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा इससे, और आप मज़ीद भी हमसे जो है वो कांटेक्ट करके ट्रेनिंग का स्केड्यूल पूछ सकते होंगे। थैंक यू सो मच।